यूपी के बांदा में एसडीएम द्वारा शमशान घाट के निर्माण को रोकने पर ग्रामीणों का आंदोलन। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच नारेबाजी प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। सांसद निधि से हो रहे निर्माणाधीन कार्य को रसूखदार लोगों द्वारा रोका गया। सांसद पुष्पेंद्र चंदेल द्वारा शमशान घाट के लिए 3 लाख दिए गए थे। शमशान घाट निर्माण में छत पड़ना शेष है। लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का बंटवारा का आरोप। एसडीएम पे आरोप। बता दें कि रसूखदारों के दबाव में रुकवाया गया निर्माण कार्य। मेरा नाम बलदेव प्रसाद। बलदेव जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम चिल्ली से। चिल्ली से। क्या बात है, काहे नाराज है? हमारा शमशान घाट बन रहा था। पहले डीएम साहब पूर्व में जो थे उन्होंने आदेश कर दिया बनाने के लिए। फिर इसके बाद जो नए यहाँ आए हैं डीएम साहब उन्होंने बंद करवा दिया। पहले वाले का आदेश है, अभी ये बंद करा देते हैं। क्यों? अब क्या मानसा उनकी कोई मतलब नहीं निकलता। डीएम साहब के पास 2-3 बार आ चुके, आजकल कर जो भी टाल देते हैं। और प्रधान आपके क्या कर रहे हैं? प्रधान के अब क्या मतलब, प्रधान बनवा ही नहीं रहा। प्रधान का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दिया, वो भी अधूरा बनवा के। क्या नुकसान होगा इससे? अब उसमें यहाँ सेटिंग लगी है 2 महीने से। अच्छा। और जब उसमें काम चालू करते हैं तो लेखपाल पहुँच जाते हैं। लेखपाल के बाद फोर्स बुला लेते हैं। धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, कहते हैं इसको हटाओ यहाँ से। आज डीएम साहब से मिले आप? डीएम साहब नहीं मिले अभी। कौन मिला? ले लिया पत्रावली, कह रहे हैं इसमें देखो आप आश्वासन दिया है कि आगे कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब देखो अब क्या है, अब आए हैं, अब अनशन बैठे नहीं तो कल फिर अनशन में आके बैठेंगे। तो स्थानीय प्रतिनिधियों से नहीं कहा आप लोगों ने, नेताओं से? कितनी प्रतिक्रिया कर चुके, कई बार आ चुके। करते करते हम लोग 2 महीने से यही कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। ये डीएम साहब हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको क्या लाभ मिला, का वहाँ से विपक्षियों से पैसे लिए हैं, क्या मालूम। कौन है विपक्षी? गा रहे हैं कि नहीं बनेगा। कौन है? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। इसकी जिलाधिकारी बांदा ने जांच कमेटी गठित की। जिलाधिकारी ने जांच पर पुनः शमशान घाट निर्माण के आदेश जारी किए। एसडीएम द्वारा एक बार फिर निर्माण कर रुकवाया गया और रसूखदारों से मिलीभगत के आरोप हैं, जिससे आंदोलित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में नारेबाजी धरना प्रदर्शन कर एसडीएम पर आरोप लगाते हुए पुनः निर्माण की मांग की। मामला बांदा तहसील के चिली गांव शमशान घाट का है। आज आप यहाँ ग्रामीणों के साथ आए हैं, क्या मामला है और पूरा मामला बताइए कि ये कहाँ से किसने पास किया था? इसमें जो है जो पूर्व सांसद हैं, भाजपा से नहीं पूर्व सांसद थे, उन्होंने पुष्पेंद्र चंदेल जी। हाँ। उन्होंने जो है 3 लाख रुपये जो है शमशान घाट बनने के लिए 3 लाख रुपया दिया था। ठीक, जिस पे जो है आधा पैसा से निकाल करके ने जो है उस पे आधा निर्माण हो चुका है। अच्छा। ठीक। और जो शेष निर्माण जो रुक गया है तो कुछ उसमें से अगल बगल के जो भूमि है गांव सभा की, सात गड्ढे की, मरघट की, जो उस भूमि पर गांव के ही कुशवाहा समाज के कुछ लोग हैं जिनके शिव नारायण शायद नाम है, और शिव प्रसाद और बाला प्रसाद करके नहीं जो है, तो इन लोगों के नहीं कुछ रिलेटिव और परिवार के लोग इन लोगों ने जो है कब्जा कर रखा है। ठीक है। ठीक है। तो जिससे इनको दिक्कत हो रही है कि ये शमशान घाट अगर बन जाएगा तो हमारा यहाँ से कब्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसमें कुछ हिस्से पर जो है उन्होंने अपना घर भी बना लिया है। अच्छा। ठीक है। और ये रिपोर्ट में जो है जांच टीम गठित की गई थी डीएम साहब के द्वारा। ठीक है। इसमें DPRO से लगा के CDO वगैरह से सारे लोगों, कई लोगों की जांच टीम, जिसमें लेखपाल भी था। जांच टीम के जांच के समय में नहीं कम से कम 150 लोगों के हस्ताक्षर भी हैं मौके पर वहाँ। ठीक है। और जो है उसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि इनका इतने में कब्जा पाया गया। ठीक है। और ये स्कूल से इतनी दूरी पर है, 160 मीटर की दूरी पर, गांव से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है शमशान घाट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और प्रस्ताव भी गांव सभा की खुली बैठक में पारित किया गया था। प्रस्ताव में उन्हीं शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षर भी हैं, तब उनको कोई समस्या नहीं थी। ठीक है। उन्हीं नंबरों पर खुली बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक। अब वही शिकायत करता है, इसलिए शिकायत कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर शमशान घाट बन जाएगा तो हमारा यहाँ से कब्जा छूट जाए। क्या लगता है कि सांसद खत्म काम खत्म? हाँ, सांसद खत्म काम खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो है अमित शुक्ला जी जो नए एसडीएम साहब आ गए हैं, उनकी मिली भगत से उन्होंने सारे काम रुकवा दिया। अब वो जो 1.5 लाख रुपया निपटा चुके हैं, अब वो उसका क्या होगा? वो बंदर बाट हो गया। वो बंदर बाट हो ही जाएगा। और जो 1.5 लाख बचा है, ठीक, अब उसका क्या होता है, क्या कैसे होता है वो भगवान जाने। ठीक। अब लेकिन बात यह है कि सरकार का नुकसान है,
चारों तरफ से सरकार की भूमि में भी और सरकार के पैसे। क्या लग रहा है कि 1.5 लाख पहले निपटा दियो, 1.5 लाख फिर निपटाएंगे ये लोग? 1.5 लाख में नहीं, अब दूसरा कोई निपटाएगा। ठीक, अब 1.5 लाख रुपया तो फंस गया ना, वो फंस गए, बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सरकार का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, सरकार की जमीन भी बर्बाद कर रहे हैं, और ये एसडीएम सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। हाँ, छवि भी खराब कर रहे हैं, और जो एसडीएम साहब आए हैं ये सरकारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा भी करवा रहे हैं। हाँ, ये ग्राम पंचायत चिल्ली का मामला है, जो कि शमशान घाट की जमीन है, शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है, निर्माण कार्य के लिए धनराशि भी दी गई है, लेकिन पूर्व जो एडीएम साहब थे उनके द्वारा जांच करा के, डीएम साहब द्वारा जांच करा के सारी स्वीकृत राशि स्वीकृत की गई है निर्माण के लिए शमशान घाट के, लेकिन वर्तमान एसडीएम साहब द्वारा उसको बनने नहीं दिया जा रहा, निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। वहाँ पे मौके पर लेखपाल को भेज करके और लिखित में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जवाब देने पर आनाकानी करने पर आज आए हैं हम लोग धरना आंदोलन के लिए कि वो शमशान घाट का जो अधूरा निर्माण है उसका पुनः पूरा कराया जाए। क्यों ये ऐसा मना कर रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? अब ये शासन की क्या मंशा है, क्यों क्या उनका व्यक्तिगत लाभ है, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो अपने लेखपाल को भेजकर ग्रामीणों को डराया जा रहा है, वहाँ पर निर्माण को रोक। किस तरह से डराया जा रहा है? वहाँ पे लेखपाल को कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे निर्माण करोगे तो हम फोर्स बुला के तुमको उठवा ले जाएंगे। वो कौन कह रहा है ये सब? ये सब लेखपाल कहते हैं। लेखपाल कह रहे हैं? अच्छा, कौन है ये लेखपाल? क्या नाम है लेखपाल का भाई? एसडीएम का क्या नाम है? एसडीएम साहब